इब्रानी के पहला अध्याय का 4था वचन देखेंगे। इब्रानी पहला अध्याय 4था वचन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस समय प्रभु तेरे वचन के द्वारा जो भी हम सीखना चाहते हैं खुदा, जो तेरी पहचान हमको जानना है परमेश्वर पिता, उस वचन के द्वारा जो हमारे अंदर की परमेश्वर हर एक जो अज्ञानता है वो और हमारी समझ में जो कमज़ोरी है वो निकल जाने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करना। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। हम पहला अध्याय 4था वचन पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री का। और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों से उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। प्रभु यीशु का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। भजन संहिता में इसके बारे में लिखा है कि मनुष्य जो है वो स्वर्गदूतों से थोड़ा सा नीचे है। ओके, उसकी लेवल, ओके, वो लेवल में प्रभु यीशु आया। लेकिन जब उसको पद मिला तो वो स्वर्गदूत से और उत्तम, मतलब स्वर्गदूत जितना अच्छा काम करते हैं, जितने उनकी पद है, उससे बड़े पद का वारिस होने का प्रभु यीशु को जगह मिला। यानी शैतान स्वर्गदूत है तो स्वर्गदूत से भी ऊंचा चढ़ गया प्रभु यीशु मसीह। ओके, तो स्वर्गदूत जो लेवल में रहते हैं, जो काम परमेश्वर के स्वर्गदूत का उत्तम रहता है, अच्छा रहता है, सबसे ज़्यादा अच्छे पद पर स्वर्गदूत रहते हैं, वो पद से भी ज़्यादा ऊंचाई पर प्रभु यीशु को रखा गया। इसके लिए हमको सैतान से नहीं डरना है, क्योंकि सैतान से भी ऊपर वाला जो पद है, बड़े पद का वारिस प्रभु यीशु मसीह को ठहराया गया है। ओके, इफिसियों का ये क्रॉस रेफरेंस पढ़ रही हूँ। इफिसियों का पहला अध्याय 21 वचन। सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। तो प्रभु यीशु दाहिने हाथ में रखा गया है, परमेश्वर के महामहिमन के दाहिने जा बैठा है और उसको पद दिया है, बड़ा पद दिया है और वारिस होने का उसे रास्ता दिया है, एक जगह दिया है। उसमें उसके पास क्या है? उसके पास सब प्रकार की प्रधानता। तो हम जो युद्ध करते हैं, जो चोरी नाश घात शैतान की ओर से होता है, वो क्या है? प्रधानताएं हैं, वो अधिकार है शैतान का, वो प्रभुत्व करता है पाप के ऊपर। ठीक है, वो पाप और मृत्यु के ऊपर अधिकार जताता है। ठीक है, प्रधानता बनाता है वो। हाँ, सामर्थ यूज़ करने के लिए लोगों को देता है। लेकिन परमेश्वर का कहना है कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा जगह प्राप्त कर दिया है कि ये सब प्रकार की, सारे यूनिवर्स के अंदर के अच्छे बुरे सारे प्रिंसिपलिटीज़, चाहे वो नेचर का प्रिंसिपलिटी हो, निसर्ग का प्रधानता हो, चाहे वो आत्मिक जगत आकाश मंडल की प्रधानता हो, ओके, चाहे वो पानी के अंदर की प्रधानता हो, चाहे वो ज़मीन के अंदर की प्रधानता हो, चाहे ज़मीन के नीचे की प्रधानता हो, ओके, सब प्रकार की, यानी प्रधानता भी अलग अलग प्रकार के हैं। सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार भी अलग अलग प्रकार के हैं, अलग अलग सामर्थ्य है और प्रभुता के, और हर एक नाम के ऊपर, यानी नाम के अंदर भी कुछ ऐसी बात है जो प्रभु यीशु के अधीन करना पड़ा। ओके, तो जहाँ कहीं पर भी आप आइडल्स के नाम सुनते हैं, जहाँ कहीं पर भी अंधकार की शक्तियों के आइडल्स के नाम सुनते हैं, ओके, या उनके प्रिंसिपलिटीज सुनते हैं, उसूल, वो लोग बोलते हैं ये उसूल है हमारा, ओके, या फिर मृत्यु का राज्य देखते हैं,
या फिर बीमारियों का जंजाल देखते हैं, जो भी चोरी नाश घात का कोई एरिया में, कोई लोकेलिटी में, कोई शहर में तबाही को आप लगातार देखते हैं, तो वो वहाँ पर क्या हो गया है, वहाँ पे कोई तो एक आइडल का नाम ऊंचा किया गया है। ओके, तो अगर ये आइडल का नाम हम हटा देंगे, उसकी प्रभुता को हटा देंगे, उसके अधिकार को हटा देंगे, उसके मकसद को, जो प्रधानता कहा जाता है, उसको हटा देंगे, उसके सामर्थ्य को हटा देंगे, तो वो किसके नाम से हटाया जा सकता है? प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ओके, अब ये क्यों सुनेंगे ये लोग, क्यों हट सकते हैं ये लोग? ये सारी शक्तियाँ, ये सारा जो भी प्रोग्राम्स है ये दुष्टता का, ये क्यों हटाया जा सकता है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने वो स्थान दे दिया है जहाँ से वो ये सारी बातों के ऊपर अपना हुक्म चलाता है। ओके, वो प्रभु यीशु के कंट्रोल्स में है। ओके, प्रभु यीशु उनका नाश भी कर सकता है। ठीक है, जो शरीर को नाश करता है उससे मत डरो, लेकिन जो शरीर, जो प्राण और आत्मा दोनों का नाश कर सकता है, उससे डरना है, वो है परमेश्वर। ओके, तो हमारे लिए ये जगह बनता है, हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह जो अधिकार रखने वाला है, सारी प्रधानता, सारे अधिकार, सारा सामर्थ, सारा प्रभुता हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा। यानी हमारे पास यहाँ पे एक ये लोक है और आने वाला और एक लोक के बारे में भी बताया गया है, जिसके अंदर भी प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा रखा जाएगा। ओके, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही सब कुछ शुरू होगा, प्रभु यीशु के नाम से ही सब कुछ अंत होगा, उसका ही राज्य चलेगा। आने वाले लोक में भी प्रभु यीशु मसीह ही ऊंचा रहेगा। समझ में आ रहा है हमको? ये बात है, ये कारण है कि अंधकार के जगत का हर एक बात प्रभु यीशु के अधीन कर दी गई है। उनके पास कोई भी ताकत नहीं है। वो अगर हमने अपने अंदर से समझ लिया क्यों उनके पास ताकत नहीं है, क्योंकि यहाँ वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने पहले तो पाप को हटा दिया। तीसरा वचन लिखा है, वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर। ओके, तो ऊंचा स्थान कौन सा है? स्वर्ग दूतों से ऊंचा। ओके, तो आपको समझ में आना चाहिए, ये हमारा स्थान जो है, ये पृथ्वी का जो स्थान है एक अलग स्थान है, स्वर्गदूत का जो स्थान है वो अलग स्थान है, और परमेश्वर का जो स्थान है वो अलग स्थान है। तो स्वर्गदूत से ऊपर वाला स्थान में परमेश्वर ने यीशु मसीह को रखा है। ओके, और हमारे अंदर का जो एरिया कमज़ोर हो चुका था, पाप हमारे अंदर हो चुका था, उस पाप को प्रभु यीशु मसीह ने लेकर गया। जगत का पाप हरण करने वाला परमेश्वर का मेमना बना, वो हमारे पाप को लेकर गया। अब पाप को लेकर गया तो शैतान का जो फाउंडेशन है पाप, वही हमारे पास नहीं है, तो शैतान का हमारी तरफ आना व्यर्थ की बात है। ओके, अगर हमने ये बात को समझा, तो ये बात हमने कहाँ पर समझा? हमारे माइंड में नहीं, हमारे स्पिरिट के अंदर। ओके, ये एरिया को अगर हमने विश्वास किया, तो हमने कहाँ पर विश्वास किया? हमारे स्पिरिट के अंदर। अब इसको लेकर अगर हमने बोलना शुरू किया कि मेरे ऊपर कोई शैतान का अधिकार नहीं है, क्योंकि मुझ में पाप नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पाप ले लिए। अब इस जगह में ये बात शैतान के सामने खोल जाती है कि आपको सच्चाई मालूम है। यही कारण बनता है कि वो अपना अधिकार छोड़ देता है। आप जितनी बार इसे बोलेंगे उतनी बार आपके अंदर का ज्ञान वो सुनता है। जैसे आपका ज्ञान सुनाएंगे वैसे वैसे वो अपने पकड़ छोड़ता जाएगा। ओके, जहाँ तक आपको ये ज्ञान नहीं है वहाँ तक वो अपनी पकड़ को बनाए रखता है।
अज्ञान में वो अपनी पकड़ को बनाए रखता है। जब ज्ञान आने लगता है और आप बोलने लगते हैं उसको, तो वो पकड़ छोड़ना शुरू कर देता है। ओके, ये एक डर है जो प्रभु यीशु मसीह के सामने गदरीन के दुष्ट आत्माएं झुक गई थी। ओके, वहाँ पे उनको पता चल गया था ये वो स्थान पर बैठा है जहाँ से कुछ तो परमेश्वर ने उनके खिलाफ यीशु मसीह को कुछ करने का अधिकार दे रखा है। वो एरिया ऑफ लाइफ हम नहीं समझ सकते हैं कि वो इतनी जल्दी क्यों आया, तो हमको सताने के लिए आया है क्या? तो कैसा प्रभु यीशु उनको सताने वाला है और उनको ये बात का डर क्यों है कि अभी तक समय तो नहीं आया, फिर ये जल्दी कैसे आ गया? यानी प्रभु यीशु जल्दी भी आ सकता है, ये भी उनके अंदर वो डर है, डाउट है उनके अंदर। ओके, तो अब हमारे पास है वो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, तो हमारे अंदर से भी वो ऐसे दुष्ट आत्माओं को जो करना है, जो जिस जगह में उनको पहुंचाना है वो पहुंचा सकता है। ओके, अब इस जगह पे हमको स्थिर रहना है ये सच्चाई के वचन के आधार से, और शैतान के सामने हमको ये वचन को बोलना है, हमारे अंदर पाप नहीं है, हमारे अंदर परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह है, हमारे अंदर महिमा का प्रकाश है, हमारे अंदर सारे सब वस्तुओं से ऊंचा अपने सामर्थ के वचन से संभालने वाला महामहिमन के दाहिने बैठा हुआ बड़े पद का वारिस जो प्रभु यीशु मसीह है, वो हमारे अंदर रहता है। ओके, और ये शरीर उसका घर है। ये शरीर के अंदर और कोई नहीं रुक सकता है, इस शरीर के अंदर परमेश्वर ही रुक सकता है और कोई नहीं रुक सकता है। अब जब ये ज्ञान बोलना शुरू करते हैं तब शैतान का काम खत्म होना शुरू हो जाता है, डिलीवरेंस शुरू हो जाता है। अब इसे आप लगातार बोलना है, लगातार आपके मुंह में ये पहचान आपको प्रैक्टिस करना है, आपको इसे भूल नहीं जाना है कि अभी ख़त्म हो गया, चलो अटैक ख़त्म हो गया, जाने दो। नहीं, ये ही सच्चाई है, इसको ही आंखों के सामने बनाए रखना है, इसको ही सोचों के अंदर बनाए रखना है। ओके, अगला वचन देखेंगे, क्रॉस रेफरेंस में दिया हुआ वचन है फिलिपियों का 2 अध्याय का 9 वचन। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। यानी जितना भी आइडल्स, जितनी भी शक्तियों का नाम इस दुनिया के अंदर प्रकट हो चुका है, वो सब शक्तियों के ऊपर सबसे ऊंचा नाम। क्यों लोग कोई बिल्डिंग को अगर नाम देना है तो कोई आइडल का नाम देते हैं, कोई घर को अगर नाम देना है तो कोई भी आइडल का नाम दे देते हैं, या कहीं पर भी कुछ जगह ज़मीन को देना है कुछ नाम तो कोई भी ऐसा ही नाम दे देते हैं। क्यों नाम को इतना इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि उसके पीछे प्रधानता रहती है, उसके पीछे अधिकार रहता है, उसके पीछे राज्य रहता है, प्रभुता रहती है। ओके, और उसके अंदर सामर्थ रहती है। ठीक है, तो हर एक नाम के ऊपर परमेश्वर का इकलौता प्रिय पुत्र, उसने अपना नाम ऊंचा परमेश्वर से पाया है। ओके, ये बात को हम जब बोलते हैं हर एक आइडल पावर नीचे गिर जाता है, हर एक उस जगह ज़मीन को जो भी अधिकार करता है, प्रधानता बना हुआ है, जो भी प्रभुता करता है, उसका पावर गिरने लगता है। ओके, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हमको ये बोलना है, शैतान तेरे सारे नामों से ऊंचा मेरे प्रभु यीशु मसीह का नाम है और वो सब नामों में श्रेष्ठ नाम है, और उस नाम से मैं तेरे कामों को बिगाड़ देती हूँ, तेरे प्रधानता को मैं तोड़ देती हूँ, तेरे अधिकार को मैं तोड़ देती हूँ, तेरे सामर्थ और प्रभुता को मैं तोड़ देती हूँ। तेरे हर एक नाम जो भी हमारे खिलाफ तूने लाया है, यीशु के नाम से मैं उसे तोड़ देती हूँ। इस लोक में और आने वाले लोक में भी जो नाम ऊंचा रहेगा वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का नाम है। ओके, इस तरह से हमको हर एक आइडल पावर को तोड़ना है। फिलिपियों की 2:10 में देखते हैं, 2 अध्याय का 10 वचन में, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके।
अब ये जो परमेश्वर का वचन बता रहा है हमको कि स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे। आपको समझ में आना चाहिए ये वचन व्यर्थ नहीं है। ये वचन हमारे सोच और समझ में आता है या नहीं, इसको मायने नहीं देना है, इसको हमें आत्मा में से ले लेना है, ओके, एब्जॉर्ब कर लेना है। यही सच्चाई है। हर एक शैतान के आत्मा को, हर एक परिस्थिति को, हर एक नेगेटिव को हमें ये वचन लेके बोलना है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे। यीशु के नाम से मेरी परिस्थिति घुटना टेक दे। यीशु के नाम से मेरे खिलाफ आने वाली शक्तियाँ घुटना टेक दे। यीशु के नाम से मुझे सताने वाली शक्तियाँ घुटना टेक दे। यीशु के नाम से लोगों को गुमराह करने वाले हर एक आइडल पावर्स झुक जा। यीशु के नाम से घुटने टेक दे। प्रभु यीशु का नाम ऊंचा हो जाए मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे लोगों में, मेरे सेवकाई में, मेरे सारे जगहों में प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा हो जाए। ये प्रार्थना हमें करना है, ओके। इस तरह से वो नाम को हमें यूज करना है। इब्रानी के 8 अध्याय का 6 वचन, पर उसको उनकी सेवकाई से बढ़कर मिली क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। हमारे पास परमेश्वर का लेवल्स में चलने वाला जो रास्ता है, एक लेवल से, मनुष्य का एक लेवल है, स्वर्गदूत का एक लेवल है, परमेश्वर का लेवल कोई नहीं है, वो खुद ही सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है। अब वो सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर ने सबको अलग अलग काम दिया है। हर एक का काम के अनुसार उसके पोजीशंस ठहराता है, वो उसको अधिकार और प्रभुता देता है, वो सामर्थ्य देता है, ओके। अब इसके अंदर जब यीशु मसीह को दिया गया कुछ काम और सेवकाई दी, कोई बातें करने के लिए उसको कोई एक प्रोजेक्ट दिया कंप्लीट करने के लिए, उसने इतना अच्छे तरह से उसे पूरा किया कि उसको महामहिमन के दाहिने हाथ बिठा लिया गया, ओके। उसके हाथों में सारा अधिकार दे दिया गया, उसके पैरों के नीचे शत्रु को चौकी बना के लाया जाएगा, ये प्रॉमिस दे दिया गया। और अब यहाँ पे लिखा है क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। प्रभु यीशु मसीह ने जो परमेश्वर का उत्तम वाचा था, जिसके बारे में परमेश्वर मनुष्य के जीवन में कुछ करना चाहता है, वो सारा चीज़ को एक्सपोज करने के लिए, हमारे ज़िंदगी के अंदर उसको लेकर आने के लिए उसने जो रास्ता तैयार किया, वो रास्ते के लिए भी परमेश्वर ने उसको बहुत बड़ा प्रतिफल दिया, ओके। उसके पास बहुत बड़े चीज़ परमेश्वर ने उसके हाथों में दिए, जिसके कारण हमारे ज़िंदगी में परमेश्वर का मेल हो गया, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। इब्रानी के 8 अध्याय का 6 वचन को उसके रेफरेंस में से पढ़ते हैं। पहले उसके पहले वाला वचन देखो क्या लिखा है। और यदि पृथ्वी पर होता, 4 वचन से पढ़ती हूँ, तो कभी याजक न होता, इसलिए कि व्यवस्था के अनुसार भेंट चढ़ाने वाले तो है, पर उसको उनकी सेवकाई से बढ़कर मिली क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई। एक बार और पढ़ते हैं इसको, 9 अध्याय का